नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं एमके नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएचएम सीएचओ एमपी का मेन एग्ज़ाम्स जो अभी 6 दिसंबर को हुआ था, जिसकी 3800 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसकी एलिजिबिलिटी बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग थी। तो इसके पेपर्स की बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, द डाटा रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग द हेल्थ सिचुएशन एंड डिफाइनिंग द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ए कम्युनिटी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट्स। स्वास्थ्य स्थितियों का विश्लेषण करने और समुदाय की स्वास्थ्य समस्या को परिभाषित करने में आवश्यक डेटा में शामिल है सिवाय के। तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चर फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, इसका आंसर होगा स्पिरिचुअल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। आशा की भूमिकाओं में जिम्मेदारियां सभी शामिल है सिवाय के। तो इसका राइट आंसर है प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI गाइडलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाज रिकमेंडेड बाय। प्राइमरी हेल्थ केयर किसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था? कमेटी के बारे में क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है बोहर कमेटी, जो सबसे पहली कमेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रॉस मोटर डेवलप्ड ऑफ ए 6 to 8 month ओल्ड इन्फेंट इज। मोटर डेवलपमेंट कब होता है? इसके बीच में कौन सा होता है मतलब? तो बच्चा जो है सिट विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बैठ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैटिंग या फॉलिंग ऑफ द चाइल्ड्स वेट कर्व इज अर्लीस्ट इंडिकेशंस ऑफ। बच्चे का वजन वक्र में कम दिखना या गिरना निम्न का शुरुआती संकेत है। इसका राइट आंसर है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशंस। ICDS मीन्स, ICDS का इसने फुल फॉर्म पूछा है। इसका आंसर होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 to 6 years ओल्ड बिलोंग टू डेवलपमेंट स्टेज ऑफ। जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो कौन सी स्टेज में आते हैं? तो ये प्री स्कूलर्स में आते हैं। राइट आंसर होगा 3। प्लेइंग होम एलोन विद टू डिफरेंट दोज यूज बाय अदर चिल्ड्रन इन एरिया एंजॉइंग द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन एंड मेकिंग नो इफेक्ट टू स्पीक विद देम इज कॉल्ड। अन्य बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खिलौनों से अलग खिलौनों के साथ अकेले खेलना, अन्य बच्चों की उपस्थिति का आनंद लेना और उनके साथ बोलने का कोई प्रयास नहीं करना, उसे कहा जाता है सोलिटरी प्ले, यानी कि सब बच्चों के बीच में होते हुए भी वो अकेला खेलता है। नेक्स्ट है द रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक ऑफ प्रोटीन फॉर एन इंडियन अडल्ट। भारतीय वयस्क के लिए प्रोटीन की संतुलित आहार सेवन है पर केजी वेट के अनुसार इन्होंने पूछा है। तो इसका राइट आंसर है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। नेक्स्ट है, विटामिन डी डेफिशिएंसी रिजल्ट इन। विटामिन डी की कमी के परिणाम स्वरूप निम्न होता है। तो ऑस्टियोमेलेसिया इसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन या रिलीज ऑफ सर्टेन कोगुलेशन फैक्टर इज स्टिमुलेटेड बाय विच विटामिन्स। कोगुलेशन फैक्टर स्टिमुलेट होता है कौन से विटामिन के द्वारा? तो विटामिन के इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। नेक्स्ट देखते हैं, द असाइन ऑफ वेरियस रोल टू बी परफॉर्म्ड बाय नर्स वर्किंग इन द वार्ड इज कॉल्ड। वार्ड में काम करने वाली नर्सों द्वारा की जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं को सौंपने को निम्न कहा जाता है। तो इन्हें राइट आंसर इसका स्टाफिंग दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। नर्सिंग कर्मियों के प्रबंधन के उद्देश्य में सभी शामिल है सिवाय इसके। इसका राइट आंसर है 3, टू टेक ऑल स्टेप टू हैव एक्सेसिव आवर ऑफ वर्क। नेक्स्ट है, एक पेशेवर नर्स के नेतृत्व में कर्मचारी वर्ग के सदस्यों के समूह को रोगियों के समूह को सौंपने में निम्न में से एक कहा जाता है। क्वेश्चन ये है कि एक पेशेवर नर्स के नेतृत्व में कर्मचारी वर्ग के सदस्यों के समूह को रोगियों के समूह को सौंपने को निम्न में से कहा जाता है। इसका राइट आंसर है टीम मेथड। नेक्स्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट को में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाता है जिनका निम्न में से एक अधिक नहीं है। तो इसका राइट है आंसर है 21,000 पर मंथ, उनको इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आंसर है, एक दुर्घटना के दौरान गंभीर रक्त की हानि के परिणाम स्वरूप निम्न होता है। जब गंभीर रक्त की हानि होती है तो क्या होता है?
शॉक की कंडीशन होती है क्योंकि हाइपोवोल्यूमिक शॉक लगता है उसको जब बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है द पैरामीटर असेसिंग यूजिंग ग्लासगो कोमा स्केल आर। कौन सा स्केल्स इसमें पैरामीटर यूज किया जाता है GCS को करने के लिए? तो बिल्कुल है इसमें आई ओपनिंग, बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स, बेस्ट स्टिमुला, बेस्ट मोटर्स, ये इसका राइट आंसर है तीसरा। नेक्स्ट है हेमलिच मैनूवर इज़ परफॉर्म टू। हेमलिच मैनूवर क्यों परफॉर्म किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम विक्टिम्स एयरवे। किसी पेशेंट्स के एयरवे को क्लियर करने के लिए, कोई ब्लॉकेज को हटाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है इन अडल्ट एन्यूरिया रेफर टू यूरिन आउटपुट लेस देन। एन्यूरिया जब 100 से कम होता है तो उस कंडीशन को कह देते हैं, राइट आंसर है 100 ml पर डे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द हार्मोन सिक्रेटेड बाय आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस आर। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है पेनक्रियाज की जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है? इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। ठीक, सॉरी ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट है द प्राइमरी रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इज। एल्डोस्टेरोन की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? कंजर्व सोडियम, प्रमोट्स पोटेशियम एक्सक्रीशंस। सोडियम को कंजर्व करता है और पोटेशियम एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है बाईसवां क्वेश्चन द सब सेंटर इज रीनेम्ड एज। सब सेंटर का नाम बदलकर निम्न में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द प्रोसीजर बाय विच एमनियोटिक फ्लूइड ऑब्टेन्स फॉर टेस्टिंग इज। इसका राइट आंसर होगा एमनियोसेंटेसिस। उस प्रोसीजर का नाम पूछा है जिसे निकाला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, उस प्रोसीजर को कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन बिफोर बर्थ द एल्वुलाई इन बेबीज लंग्स आर एक्सपेंडेड एंड फिल्ड विद। किससे भरी हुई होती है? तो जन्म से पहले जो एल्वुलाई होती है बच्चे के लंग्स में, वो एक्सपेंड होती है और फिल होती है वो फ्लूइड के साथ। 25वां क्वेश्चन है द डायग्नोस्टिक टेस्ट मलेरिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मलेरिया के डायग्नोस में सभी शामिल है सिवाय इसके। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट इसमें शामिल नहीं होता है, बाकी जो है इसमें रैपिड डायग्नोस्टिक, सेरोलॉजिकल्स, माइक्रोस्कोपी इसमें शामिल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 26 क्वेश्चन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी इज। हेपेटाइटिस सी का इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा है, ड्रॉपलेट, कंटामिनेट, नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है कंटामिनेट ब्लड। 27 क्वेश्चंस देखते हैं व्हाट इज़ द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर इन्फेंट एट 9 मंथ ऑफ एज। विटामिन ए की कितनी डोज दी जाती है? तो वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट में होती है, राइट आंसर है इसका पहला। 28 क्वेश्चन देखते हैं द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आज। तो यह है आइसोनाइजाइड, राइफामसिन, पाइरानाइजाइड, एथाम्ब्लूइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन इसकी प्राथमिक ड्रग्स होती है टीबी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 29 क्वेश्चंस द वेरियस ड्रग्स यूज फॉर लैक्टेशन सप्रेशंस आर ऑल एक्सेप्ट्स। स्तनपान दमन के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयाँ हैं सिवाय इसके। इंजेक्शन मेथार्जिन, ये जो इंजेक्शन मेथार्जिन है ये इसमें नहीं, लैक्टेशन सप्रेशन में नहीं जाता है, ये जब ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशंस में मेथार्जिन लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द एसेंशियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एक अच्छे नर्सिंग सेवा विभाग के आवश्यक पात्रों में सभी शामिल है सिवाय। तो न्यूनतम स्टाफ के साथ अस्पताल चलाना। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें टॉपिक चेंज हो गया, बीएससी नर्सिंग के ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 3। अब है इसमें मेन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग्स के जो 60 क्वेश्चंस हैं। रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेड स्पेसिफिक टू किलिंग टू कोरोना वायरस। अस्पताल का बजट निम्न से के लिए तैयार किया जाता है, शायद इसकी अलग से कर दी, इसका इंग्लिश
और इसका हिंदी थोड़ा डिफरेंस है। तो रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिक टू किलिंग टू कोरोना वायरस, इसके लिए हाइपो यूज किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस। डीएनए वायरस है हेपेटाइटिस बी। रूबेला इज आल्सो नाउन एज, तो रूबेला को किस नाम से जाना जाता है? जर्मन मिजल्स के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। SARS स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है? तो ये करता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। राइट आंसर होगा इसका पहला, दूसरा। नेक्स्ट, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी इज, लेप्रोसी किस मोड से फैलता है? राइट आंसर है ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं बोटुलिज्म इज कोज्ड बाय, बोटुलिज्म निम्न के कारण होता है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनल्स। नेक्स्ट है विच एनिमल इज एम्पलीफायर ऑफ जापानीज एन्सेफेलाइटिस, कौन सा जानवर जापानी इंसेफेलाइटिस का प्रवर्तक है? तो पिग यानी सुअर जो होता है वो जापानीज इंसेफेलाइटिस का एम्पलीफायर्स होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इन विच कम्युनिकेबल डिजीज द एसिड फास्ट वेसिलाइट टेस्ट इज पॉजिटिव। राइट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। विच बिहेवियरल रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ए पर्सन्स डेवलपिंग ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग विकसित करने वाले व्यक्ति में कौन से व्यवहार संबंधी जोखिम कारक है? फिजिकल इनएक्टिविटी, हार्मफुल एल्कोहल कंजप्शंस, टोबैको यूज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर कॉजेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आर, कौन से फैक्टर है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को कॉज करते हैं? ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका राइट आंसर है जेनेटिक्स, टोबैको, एल्कोहल एंड फिजिकल एक्टिविटी। पहला इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चंस, अप्रोच फॉर कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी आर, कैंसर की रोकथाम नीति के लिए दृष्टिकोण है? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, पैलिएटिव केयर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए है ऑल ऑफ द अबव। ठीक, 12वां क्वेश्चन देखते हैं द इन्फेक्शंस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन कॉज सर्विक्स कैंसर। तो सर्विक्स कैंसर के लिए इन्होंने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है। किस इन्फेक्शन के द्वारा ये होता है? ये होता है HPV यानी कि हर्पीस HPV के द्वारा होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पैलिएटिव केयर्स, पैलिएटिव केयर्स क्या होती है? तो ये सुधार करने के लिए एक दृष्टिकोण है जो जीवन उपचार रोग का सामना कर रहे हैं। ठीक, ब्रैकियोथेरेपी रेफर टू, ब्रैकियोथेरेपी निम्न को संबोधित करता है। तो इसका आंसर है प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर रेडियोधर्मी सामग्री रखने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रैकियोथेरेपी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चंस, व्हेन वाज द नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया, कब स्टार्ट किया गया था? इसका राइट आंसर है 1952। 16वां क्वेश्चन देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस एक्सेलरेटेड द प्रोग्रेशन ऑफ विच डिजीज, क्षय रोग किस बीमारी की प्रगति को तेज करता है? यानी कि जो TB होती है वो किस बीमारी को प्रगति को तेज करती है? इसका आंसर है HIV। विच ऑफ दिस डिजीज आर इरेक्टेड फ्रॉम इंडिया, भारत में कौन से रोग का उन्मूलन हो चुका है? स्मॉल पॉक्स, गुनिया वर्म्स, पोलियो एंड यौन का इसमें उन्मूलन हो चुका है, यानी कि जड़ से समाप्त हो चुकी है ये बीमारियां। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? इसके ऑप्शंस है और इसका राइट आंसर है 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। 19वां क्वेश्चन देखते हैं नोटिफिएबल्स डिजीज पर WHO अंडर IHR,
IHR के तहत के अनुसार सूचनीय रोग है? कोलेरा, प्लेग, येलो फीवर इसमें इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। INAP स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड करती है? इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। ठीक, तो ये हमने 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस BSc नर्सिंग से रिलेटेड है और 20 क्वेश्चंस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। बाकी जो 50 क्वेश्चंस बचे हैं हम उसको पार्ट 2 में बताएंगे।